मैम। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने क्या किया था? कनेक्टेड मोशन। ठीक है, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद apparent weight of a person or a man in a lift। ठीक है, अभी हम आज देखेंगे कि हम लोग डिफरेंट पोजीशंस पे रखेंगे हम लोग। ठीक है, कि अगर हाइट्स अपवर्ड जा रही हैं, डाउनवर्ड जा रही है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ जा रहा है, कांस्टेंट स्पीड के साथ जा रहा है, तो उस सारी चीजों से आपका वेट जो है इन अ लिफ्ट कैसे होता है, डिक्रीज करता है, इंक्रीज करता है, कैसे करता है। ठीक है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट और एग्जैक्टली 5 मार्क्स में आता है ये कई बार, तो सारे पार्ट्स कर लेना। और अगर 5 मार्क्स में नहीं देते तो वो 3 मार्क्स में या फिर न्यूमेरिकल बेसिस पे 3 मार्क्स में इसको दे देते हैं, पर केसेस डायरेक्ट वैसे ही आते हैं इसके। ओके, तो लिखिए, स्टार्ट कीजिए। एपरेंट वेट ऑफ अ मैन पर्सन, लिख लो एपरेंट वेट ऑफ अ पर्सन लिफ्ट। ओके, तो ध्यान से सुनना कैसे होगा हमारे पास। ठीक है, बोलते हैं कि अब हमारे पास एपरेंट वेट का मतलब हुआ, एपरेंट का मीनिंग क्या होता है हमारे पास? एपरेंट का मीन झूठा, विच इज नॉट रियल। ठीक है, पार्शियल आना है ना। तो इसका मतलब कि अब हम लोगों को देखना है कि जो वेट हमें दिखाई देता है उसको हम रियल सोचते हैं, पर वो रियल नहीं है। हमें क्या कैलकुलेट करना है? एपरेंट कि हमारा कैसे चेंज हो जाता है। ठीक है, लिफ्ट में जाके कैसे कैसे हमारे वेट्स चेंज होते हैं उसको देखते हैं। लिखिए, व्हेन a person stands on a weighing machine। अच्छा, तो ऐसे रखेंगे हम कि weighing machine भी साथ ही ले जाएंगे लिफ्ट में। ठीक है, तभी तो रियलाइज होता रहेगा। हाँ जी प्लीज। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी प्लीज, तन्वी पूछिए। मैम मैम प्लीज एक बार रिपीट कर दो। ओके अच्छा, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। एपरेंट वेट ऑफ अ पर्सन इन अ लिफ्ट। ठीक है, हमने जस्ट अभी स्टार्ट ही किया है। हम लोग ऐसे देख रहे हैं कि हम डिफरेंट डिफरेंट केसेस में सेट करेंगे कांस्टेंट वेलोसिटी, एक्सेलरेशन डिफरेंट लेके। ठीक है, अपवर्ड जाएंगे, डाउनवर्ड जाएंगे लिफ्ट में, तो हम उसी के केसेस को लेके देखेंगे कि कैसे किसी भी इंसान का, किसी भी पर्सन का वेट कैसे चेंज कर जाता है। ठीक है, सपोज करो दैट पर्सन इज ऑफ 50 kg। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि अगर लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है तो क्या उसका वेट इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। जब लिफ्ट नीचे की तरफ आ रही है तो वेट इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। वो डिफरेंट क्राइटेरिया पे अभी हम देखेंगे। तो सबसे फर्स्ट लाइन हमने क्या बोली कि जब भी पर्सन जा रहा है लिफ्ट के अंदर, तो वो हम ऐसे लेट कर रहे हैं कि वो वेइंग मशीन साथ में लेके जा रहा है। ठीक है, तो व्हेन अ पर्सन स्टैंड्स ऑन अ वेइंग मशीन, ठीक है, हिज वेट इज एक्शन, है ना। जो वेट होगा वो इसका एक्शन होगा। तो जो दी वेइंग मशीन बताएगी हमें वो क्या होगा? वेइंग मशीन गिव्स इक्वल एंड ऑपोजिट, गिव्स इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ठीक है, तो वेइंग मशीन हमें क्या देगी? इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन देगी साथ के साथ। ठीक है, तो अब हम इसमें क्या रूल लेते हैं कि द रिएक्शन शोन बाय वेइंग मशीन। अच्छा, तो इसका मतलब हम यहाँ पे बोलेंगे कि जो भी वेइंग मशीन हमें रिएक्शन देती है, ठीक है, द रिएक्शन शोन बाय वेइंग मशीन, ठीक है, इज ट्रू वेट ऑफ पर्सन। वो क्या है? किसी इंसान का असली वेट होगा। ठीक है, जो भी, जैसे अगर आप नॉर्मली भी किसी वेइंग मशीन पे स्टैंड करके अपना वेट मेजर कर रहे हो तो हम उसको क्या बोलेंगे कि दैट इज योर ट्रू वेट। ठीक है, उसको क्या बोलूंगी मैं? ट्रू वेट बोलूंगी। ठीक है, हाउएवर, पर हाउएवर व्हेन, जब वेइंग मशीन हमारे पास, ठीक है, वेइंग मशीन इज प्लेस्ड इन लिफ्ट, मतलब जब हम उस वेइंग मशीन पे खड़े होके लिफ्ट में चले जाते हैं, देन डिपेंडिंग अपॉन नेचर ऑफ मोशन ऑफ लिफ्ट, ठीक है, अब देखा जाएगा कि लिफ्ट की मोशन कैसी है, अपवर्ड है, डाउनवर्ड है, उसके अकॉर्डिंग तो जो मशीन है, द वेइंग मशीन विल शो डिफरेंट वेट्स। ठीक है, अच्छा, तो अभी मैं एक बार फिर से आप लोगों को
एक बात बताती हूँ, देखो जब हम जर्नली वेट मेजर करेंगे तब मुझे क्या मिलता है, जैसे अभी लिफ्ट लुफ्ट में नहीं है, हम नॉर्मली ऐसे ही वेट मेजर कर रहे हैं, तब हमारे पास जो वेट आता है दैट वेट इज कॉल्ड ट्रू वेट। बट वेन एवर वी आर इन अ लिफ्ट, ठीक है, देन डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द मोशन ऑफ द लिफ्ट, तो जो वो वेइंग मशीन हमें वेट शो करेगी वो डिफरेंट डिफरेंट वेट्स होंगे, और उन वेट्स को हम क्या बोलते हैं, एपरेंट वेट बोलते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब द वेट्स हमारे पास ऑफ अ पर्सन शोन बाय weighing machine placed in words, याद रखना, एक्सलरेटेड लिफ्ट, चलती हुई, ठीक है, एक्सलरेटेड लिफ्ट के अंदर जो भी वेट मेजर्स होंगे हमारे पास उनको हम क्या बोलेंगे, इज कॉल्ड एपरेंट वेट्स। ठीक है, उनको हम मेंशन करेंगे एपरेंट वेट्स के नाम से। गॉट इट? ठीक है, तो इस तरह हमारे पास ये वैल्यूज आ गई कि ट्रू वेट किसको बोलेंगे एंड एपरेंट वेट किसको बोलेंगे। ठीक है, अभी नाउ आई विल डिस्कस फ्यू केसेस आप लोगों के साथ। ठीक है, देन यू विल टेल कि हमारे पास कैसे आता है। ओके, अब तो हम डिफरेंट केसेस रखेंगे कि मैन इन अ लिफ्ट कैसे कैसे बिहेव करेगा। मैं केसेस करवाती जाऊंगी, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट वाला केस तो हम प्रॉपरली करेंगे, मतलब जैसे नॉर्मली होता है, सारी थ्योरी एंड एवरीथिंग करके धीरे धीरे आप लोगों को याद आ जाएगा कि हमें केसेस कैसे करने हैं। ओके, चलें, शैल वी स्टार्ट? लिख लिया आप लोगों ने? तो बोलते हैं कि जो हम नॉर्मली वेट देखते हैं इंसान का वेइंग मशीन पे, तो वो होता है ट्रू वेट। अगर हम किसी एक्सेलरेटेड लिफ्ट के अंदर उसका वेट देख लेंगे तब हम उसको क्या बोलते हैं, हमारा एपरेंट वेट। ओके, तो अभी मूविंग ऑन फर्दर, आई विल स्टार्ट। लिखिए, वी डिस्कस फॉलोइंग केसेस। ठीक है, तो नंबर 1, सबसे पहला केस हम हेडिंग देते हैं। ठीक है, व्हेन लिफ्ट इज आइदर एट, या तो लिफ्ट हमारी आइदर एट रेस्ट है, आइदर एट रेस्ट, और मूव्स विथ कांस्टेंट स्पीड। ठीक है, या तो लिफ्ट हमारी रेस्ट पे है या फिर वो कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रही है। तो सबसे पहले हम डायग्राम बनाएंगे, ठीक है, देखेंगे कि किस तरह से होता है। ओके, तो इस तरह से आया हमारे पास। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पे ये लिफ्ट है, दिस इज लिफ्ट। ठीक है, यहाँ पे मैंने रख दी वेइंग मशीन। ठीक है, दिस इज सम, दिस विल वे समथिंग। ठीक है, इसके ऊपर मैन स्टैंड कर रहा है। ठीक है, मैन स्टैंडिंग ऑन द वेइंग मशीन। ओके, गॉट इट? तो नीचे की तरफ क्या आएगा, वेट एम जी, ऑलवेज, है ना, और ऊपर की तरफ क्या जाएगा, एक्शन। नॉर्मल रिएक्शन कैपिटल आर। वेरी नाइस, नॉर्मल रिएक्शन कैपिटल आर हमेशा। अच्छा, तो मैंने कंडीशन क्या बोली है कि आइदर लिफ्ट इज एट रेस्ट, या तो वेलोसिटी 0 हुई या फिर क्या होगी, लिफ्ट कांस्टेंट मोशन में चेंज। हाँ जी, मैम नॉर्मल रिएक्शन को कैपिटल एन से डिनोट नहीं कर सकते? कर लो आप नॉर्मल रिएक्शन को, जिसको कैपिटल एन से डिनोट करना है वो एन से डिनोट कर लो। पर क्या होता है कि हमारे पास जितने भी हम हायर क्लासेस में यूज करते हैं ना, जितने भी 12th में अगर नॉर्मल रिएक्शन कहीं पे भी यूज होता है तो उसको कैपिटल आर ही बोलते हैं। नॉर्मल का मतलब होता है परपेंडिकुलर। अब यहाँ पे तो जितने भी हम 12th 11th में केसेस करेंगे, लकीली उसमें सब परपेंडिकुलर केसेस आ रहे हैं। बट जैसे जैसे हम हायर क्लासेस में जाते जाएंगे तो जरूरी नहीं है कि वो रिएक्शन हमेशा परपेंडिकुलर ही होगा, तो वहां पे एन की डिनोशन हमारी खराब हो जाती है, इसीलिए हम उसको आर से डिनोट कर देते हैं। देखो नाम ही है, कैसा भी हो जाए, हमें तो सिर्फ ये मतलब होना चाहिए कि वो +1 में सिलेबस हो, है ना। ठीक है ना, अब जैसे आप सबके नाम है सपना, तन्वी एंड एवरीबॉडी, है ना, नाम ही है, बट ये तो होना चाहिए ना कि आप सबको समझ एक ही बात आ रही है, आपको क्लियरेंस हो रही है 11th की कि नहीं। गॉट इट? तो बस Yes. ये नेमिंग अगर आप यही वाले रखोगे मेरे साथ तो आप लोगों के लिए इजी रहेगा। अगर आपको एन रखना है तो आप एन रख लो, बट दी प्रॉब्लम विल बी, फिर आपको कुछ क्वेश्चंस में आपको आर दिखता रहेगा और कुछ क्वेश्चन में आपको याद नहीं रहेगा कि मुझे चेंज करना था, तो वहां पे आपकी गड़बड़ हो जाएगी। ओके मैम, बेटर टू राइट दिस। थैंक यू अच्छा, तो मैम। अभी को यहाँ पे क्या बोला क्वेश्चन में कि इज
is either at rest or moves with constant speed. Rest का मतलब है velocity 0 और constant speed का मतलब क्या है, v is equals to constant. दो बातें आई हमारे पास. Got it? तो अच्छा, इसका मतलब ये बात बताओ कि acceleration कैसी होगी. मैम 0. Acceleration, very nice. Acceleration will be 0. क्या अनुभव आप मुझे एक्सप्लेन कर सकते हो why acceleration is 0 है? क्योंकि रेस्ट में. कौन? लिफ्ट. लिफ्ट इज एट रेस्ट, या फिर इधर तो कांस्टेंट मोशन में भी चल रही है, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होती है, चेंज इन वेलोसिटी ओवर यस मैम. टाइम Time टेकन. तो देखो इधर चेंज तो कुछ है ही नहीं, कांस्टेंट ही है, मतलब 0. या फिर ऐसे भी बोल सकते हो आप, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv बाय dt होता है ना. तो अगर किसी कांस्टेंट चीज का आंसर 0 आए तो फिर वो क्या होती है, 0 या फिर कांस्टेंट. ठीक है ना, क्लियर. अच्छा, तो एक्सेलरेशन यहाँ पे एक बात हमें फ्री में मिल गई कि एक्सेलरेशन हमारे पास कांस्टेंट है. ठीक है, तो चलिए अब मैं इसकी थ्योरी लिखती हूँ. अब डायग्राम्स क्लियर है ना सबको, तो इसकी थ्योरी लिखते हैं. कंसीडर अ मैन ऑफ मास m, या पर्सन लिख लो, जो भी आपने लिखना है. स्टैंडिंग ऑन वेइंग मशीन प्लेस्ड इन लिफ्ट. ठीक है, the lift is at rest or moving with lift rest पे, या फिर moving with constant velocity या constant speed बोल सकते हैं, such that, फिर ऐसे में such that both the cases, या फिर या फिर that in both the cases, such that in both the cases acceleration is equals to 0. ठीक है, तो अब इक्वेशन ऑफ मोशन लिखते हैं. फिर मोशन ऑफ मैन की इक्वेशन ऑफ मोशन लिखते हैं. अच्छा, इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बोलती है हमेशा कि हम कैसे आएंगे, फोर्स किसके बराबर, वर्चुअल फोर्सेस के बराबर, है ना. ये आपने वैसे कभी लिखना नहीं है ये चीज ना, मैं आप लोगों को जान पूछ के लिखवा रही हूँ सो दैट आपको आदत पड़ जाए. ठीक है, तो फोर्स इज इक्वल टू वर्चुअल फोर्सेस. इधर तो MA है और इधर वर्चुअल फोर्सेस कौन सी लग रही है, mg. हाँ जी, R माइनस mg. ठीक है, देखो जब भी साधारण होगा ना, नॉर्मल होगा हमारे पास, तो R माइनस mg लिखा करेंगे. ऐसा कोई रूल नहीं है कि R ग्रेटर है और mg स्मॉलर है. ठीक है, हम लोग ये लेके चलते हैं कि अगर कोई इंसान नॉर्मली स्टैंड कर रहा है तो पक्का से उसका नॉर्मल रिएक्शन ग्रेटर होगा, वरना अभी तक धरती में धस गया होता. ठीक है, तो इसका मतलब R माइनस mg लेते हैं. तो बट यहाँ पे तो A इज इक्वल टू 0 है हमारे पास, तो m इंटू 0 इज इक्वल टू R माइनस mg. ठीक है, तो यहाँ से क्या मिला, mg equals to तो इसका मतलब यहाँ से मिला R इज इक्वल टू mg. ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि द रिएक्शन शोन बाय, जो रिएक्शन हमें किसने दिया, शोन बाय वेइंग मशीन. कौन दे रही है रिएक्शन हर बार, वेइंग मशीन, इज द ट्रू वेट, है ना, इज द ट्रू वेट ऑफ पर्सन और अ मैन, कुछ भी लिखा है जो आपने. ठीक है, एंड इज डिनोटेड बाय W. तो इसका मतलब आज मुझे एक ट्रू वेट मिल गया एक किसी भी इंसान का, उसको मैं W से डिनोट करूंगी, वो R के इक्वल है और mg के इक्वल है. ठीक है, अब चलते हैं धीरे धीरे अच्छे वाले केसेस पे, लेवल अप करके हमारे पास. ठीक है, तो सेकंड में स्टार्ट करते हैं. व्हेन लिफ्ट एक्सेलरेट्स अपवर्ड. ठीक है, विद एक्सेलरेशन स्मॉल a. जब लिफ्ट एक्सेलरेट कर रही है अपवर्ड की तरफ और उसके पास कुछ एक्सेलरेशन है स्मॉल a. ठीक है, देखो आप लोगों ने प्रॉपर्ली केसेस बना बना के लिखने हैं. ठीक है, मेरे यहाँ स्पेस कम होने के कारण मेरे को टाइट टाइट लिखना पड़ता है. ठीक है, आप लोग सुंदर सुंदर अच्छे से नोट्स बनाओगे अपने. गॉट इट. ठीक है, अच्छा तो अब हमारे पास देखो इस तरह से आया. ठीक है, तो ये देखो हमारे पास है ये वेइंग मशीन.
ठीक है, फिर से मैन इज स्टैंडिंग ऑन द वेइंग मशीन। ठीक है, तो ये सारी चीजें तो हर बारी की है हमारे पास। वेइंग मशीन वे करेगी तो नीचे की तरफ mg आएगा और ऊपर की तरफ हमेशा क्या जाएगा, नॉर्मल नॉर्मल रिएक्शन आर डैश। आज मैं आर नहीं दूंगी क्योंकि जब वो रेस्ट पे था ना तब जो वेट के बराबर नॉर्मल रिएक्शन आया वो आर के बराबर था, क्योंकि रेस्ट पे जितना हमने एक्शन दिया उतना ही रिएक्शन मिला। अब क्या होगा कि आज जो बॉडी चल रही है उसका ये चेंज हो जाएगा, क्योंकि आज वो ऊपर की तरफ जा रहा है विद सम एक्सेलरेशन ए। गॉट इट? आज वो ऊपर की तरफ जा रहा है विद सम एक्सेलरेशन ए। तो इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ मैन कैसे लिखेंगे हम? ठीक है, लेट्स ट्राई टू राइट। समझ आई बात सबको? बस मैंने नॉर्मल रिएक्शन को आज आर डैश दिया और एक नई चीज आ गई एक्सेलरेशन ए विच इज इन अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ मैन, हु विल हेल्प? कैसी होगी? मैम आर डैश माइनस एम जी इक्वल्स टू एम ए। यस, वेरी नाइस। देखो समझ आ गया सबको? एम ए इज इक्वल टू आर डैश माइनस एम जी। हाँ जी आंचल, इज इट क्लियर? यस मैम। ठीक है, एम ए इज इक्वल टू आर डैश माइनस एम जी। क्लियर है सबको? यस मैम। ओके, चलिए अब आगे। यस मैम। ठीक है, तो अब ऐसे करते हैं, क्योंकि हमारा पर्पस तो क्या होता है, देखो के लिए मेरा हर बार क्या है ये फाइंड आउट करना कि जो वेइंग मशीन है वो क्या रिएक्शन दे रही है। यहाँ पे उसने रिएक्शन दिया है जो कि वेट के बराबर था। अब मुझे यहाँ पे आर डैश निकालना है, तो जो सारा इस आर डैश है उसको एक तरफ ले लेती हूँ और बाकी सारी चीज लेते हैं। हाँ जी प्लीज मैम पूछो। कुछ नहीं, वो आपकी ना वो क्रैक हो रही थी, ठीक होगी। अच्छा ठीक है, ओके। हाँ जी, तो ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन आपके पास कितना है? एम इज इक्वल टू आर डैश माइनस एम जी। तो आर डैश चाहिए मुझे, तो आर डैश विल बी ऑन वन साइड एंड बाकी सारा सामान दूसरी तरफ ले चलते हैं। चले फिर ऊपर देखो, वेट किसके बराबर है? एम जी के बराबर है। इसका मतलब जब वो नॉर्मली बैठा हुआ था तब जो वेट है हमारा वो एम जी के बराबर है। ओके, सो आई टर्न ओवर। ठीक है, लिखिए जरा। अब हमारे पास केस आया यहाँ पे, बहुत ही अच्छा और बहुत ही सुंदर से केसेस आते हैं। सिर्फ फर्स्ट को समझने की देर है आपको, ठीक है ना? एक आपने समझ लिया, वो जनरलाइज था। अब इसको अंडरस्टैंड कर जाओगे तो आपका सॉल्व हो जाएगा। देखो जरा, अभी क्या किया मैंने? आर डैश इज इक्वल टू दिस एम जी प्लस एम ए। ऐसी बना होगा सबकी इक्वेशन? यस मैम। यस मैम। ओके, क्योंकि इससे ऊपर इक्वेशन थी आर डैश माइनस एम जी। ठीक है, तो इसको उधर ले गई तो आर डैश इज इक्वल टू एम जी प्लस एम ए कर लिया। तो आर डैश इज इक्वल टू एम जी, यहाँ से कॉमन निकाला तो इधर तो 1 रह गया प्लस ए बाई जी। ऊपर से जब कॉमन निकालते हैं तो डिनोमिनेटर में आएगा ना नीचे, क्योंकि उसके पास तो जी नहीं है, मल्टीप्लाई में बाहर निकाला है। शैल आई राइट दिस? इज दैट ऑल राइट? मैम एम को नहीं कॉमन ले सकते सिर्फ? देखो एम को कॉमन लिया, मैं कर ही देती हूँ वो स्टेप। देखो आर डैश इज इक्वल टू एम ब्रैकेट में जी प्लस ए। ठीक है, मुझे ऐसी सिचुएशन बनानी है कि यहाँ पे 1 आए, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? जी को बाहर निकालती हूँ, तो इसमें तो जी था, यस इसमें है। अगर मैं इधर जी से मल्टीप्लाई और जी से डिवाइड कर देती पहले, देखो ये वाला जी तो इसका बाहर आ गया था, तो इसकी जगह पे 1 आ गया। उसमें से अगर जी बाहर आया तो ऊपर से जी कैंसिल हो जाएगा और सिर्फ कहाँ रह जाएगा? नीचे। नीचे। जब भी हम मल्टीप्लाई में बाहर निकालते हैं तो वो डिवाइड में आती है चीज बाहर। ठीक है, मल्टीप्लाई में अगर चीज बाहर निकाली तो वो डिवाइड में आ जाएगी अंदर ब्रैकेट के हमारे पास। ओके, यस अब मैम। हमें पता है कि हेयर mg जो है वो किसके बराबर है? वेट के बराबर है। अभी तो पीछे करवाया, और इसको क्या बोला था मैंने? ट्रू वेट। ट्रू वेट। ठीक है, इसको ट्रू वेट ऑफ द पर्सन। तो इसका मतलब जो आर डैश देगा वो तो पक्का से क्या होगा? क्योंकि ट्रू वेट तो अगर mg के बराबर है, आर डैश तो फिर पक्का से कुछ w डैश ही कर दूं, क्योंकि इसको क्या बोलूंगी फिर मैं? अपैरेंट वेट। क्योंकि पिछली बार mg r के बराबर था ना, आज तो ऐसा नहीं दिख रहा। आज तो r डैश आ गया है कोई चीज, है ना? तो इसका मतलब कि ट्रू वेट नहीं है आज, तो हमें कुछ एपरेंट वेट मिल रहा है जब लिफ्ट अपवर्ड की तरफ जा रही है। तो मे आई राइट दिस इक्वेशन अबव वाली? w डैश इज इक्वल टू w ब्रैकेट में 1 प्लस a बाई जी।
Got it? तो अब मुझे ये देखना है कि जब आप लिफ्ट में ऊपर जाते हो तो मुझे ये देखना है कि क्या इंसान पतला दिखेगा या हैवी दिखेगा या लाइटर दिखेगा, वो जज करते हैं कैसे। देखो W डैश बाय W विल बी इक्वल टू 1 प्लस A बाय G। अब इस कहानी को ध्यान से सुनना, ठीक है। अब देखो हेयर A बाय G है, कौन ग्रेटर है, A ग्रेटर है G ग्रेटर है, क्या कौन ग्रेटर है, या ऐसे लिख लेती हूँ 1 प्लस A बाय G विल बी इक्वल टू G प्लस A बाय G। कौन ग्रेटर हुआ, न्यूमिनेटर ग्रेटर हुआ या डिनोमिनेटर ग्रेटर हुआ, न्यूमरेटर। न्यूमिनेटर ग्रेटर। तो इसका मतलब ये इक्वेशन क्या होगी, ग्रेटर देन 1 होगी, 1। है ना, ग्रेटर देन 1 होगी। क्लियर है ना सबको? यस मैम। यस मैम। हाँ ठीक है, तो इसका मतलब हमारे पास क्या हो गया, W डैश बाय W शुड बी ग्रेटर देन 1, है ना। यस तो ये मैम। भी ग्रेटर देन 1 होगा। तो इसका मतलब जब इंसान लिफ्ट में ऊपर जाएगा तो W डैश ग्रेटर देन W हो गया। तो इसका मतलब कि when lift accelerates upward, ठीक है, the apparent weight will be less or more, मैम मोर। apparent weight shown by weighing machine is more than true weight, ठीक है। तो वो कैसा होगा, more than true weight होगा हमारे पास। Got it? यस मैम। ठीक है, यस मैम। समझ आ गई बात? ओके, पता नहीं कैसे अभी हमें से इक्वेशन बनानी है, फिर इक्वेशन बना के टर करना है, फिर सेकंड वेट बनाना है, फिर इस तरह से हमें सिस्टम बनाना है। तो नोट डाउन कर लो फटाफट से, फिर उसके बाद हम थर्ड केस पे चलते हैं। 5 केसेस है हमारे, ठीक है। किसी को भी कोई डाउट बॉयज में से? अंश, हाँ जी, आर्यन, हर्ष गुप्ता, क्या कोई प्रॉब्लम है किसी को भी गर्ल्स में से? गुड, अगर तो नहीं है आप लोगों को देन तो इट इज वेरी गुड। चलो आगे थर्ड केस पे। यस मैम। कोई Yes, किसी को ऐसे डाउट तो नहीं है ना कि ये ग्रेटर देन 1 कैसे आया, लेस देन 1 कैसे आया? किसी को पूछना तो नहीं है ना यहाँ पे ग्रेटर देन 1 कैसे, लेस देन 1? ओके, चलिए फिर हम यहाँ पे चलते हैं थर्ड केस पे हमारे पास, ठीक है। दिस इज व्हेन लिफ्ट accelerates downward with acceleration small a। आज हम लिफ्ट को नीचे लेके आएंगे एक्सेलरेशन स्मॉल a के साथ, ठीक है। तो फिर बनाते हैं डायग्राम हम लोग फिर से, ठीक है। सो वी हैव यहाँ पे फिगर, ठीक है। हम बनाएंगे यहाँ पे कोई वेइंग मशीन, पहले कुछ वे करके बता रही होगी, मैन बनाएंगे, ठीक है। इस तरह से हमारे पास आज इसका नॉर्मल रिएक्शन डबल डैश जाएगा, क्योंकि इस बार क्या हो रही है, लिफ्ट नीचे की तरफ आ रही है, डाउनवर्ड आ रही है, तो हर बार कुछ ना कुछ नया मिलेगा हमें। तो नॉर्मल रिएक्शन विल बी डिफरेंट देन द प्रीवियस केस ऑलवेज, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ पर्सन, ठीक है, किसी पर्सन की इक्वेशन ऑफ मोशन कितनी होगी वो लिखते हैं। देखिए एम ए इज इक्वल टू mg माइनस आर। डबल डैश। आप नोटिस कर रहे हो एक बात कि आज मैंने mg माइनस आर डबल डैश क्यों किया? मैम क्योंकि वो नीचे क्योंकि वो डाउनवर्ड है, ऑपोजिट जा रहा है, डाउनवर्ड जा रहा है। हाँ, तो डाउनवर्ड फोर्स जो है वो ग्रेटर है देन दी अपवर्ड फोर्स, Greater ठीक है। है। तो इसका हाँ, पीछे वाले केस में वो अपवर्ड था, तो एक रीजन और मिल गया हमारे पास कि आर डैश माइनस एम जी किया। ओके, तो सारे आर वाले को इकट्ठा करो एक तरफ, ठीक है, और सारे जी वाले को इकट्ठा करो एक तरफ, ठीक है ना बॉयज, इज दैट क्लियर? सो आर डबल डैश, अच्छा इसमें से मैं फिर से एम जी निकालना चाहूंगी, तो ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस ए बाय जी। आई होप इट इज क्लियर दिस टाइम, यस मैम। ठीक है। किसी को Yes, कोई ma'am. डाउट इस चीज के बारे में?
ठीक है, पिछली बार प्लस No, था ma'am. तो अच्छा फिर से लिखते हैं हेयर। चलो पहले नोट डाउन कर लूं। हाँ जी अंश, mg किसके बराबर होगा? W मैम W बॉयज क्या सो रहे हैं? सब सो रहे हो क्या? मैम ट्रू वेट के। True हाँ weight, जी ma'am. ट्रू वेट के बराबर होगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल अप्रोप्रिएट गर्ल्स। हाँ जी आर्यन। यस मैम। हाँ जी बताओ ये किसके बराबर होगा? हम ट्रू वेट। हाँ ठीक है, तो mg इज इक्वल टू हमारे पास कितना हो गया w विच इज ट्रू वेट। ठीक है, ट्रू वेट ऑफ पर्सन। ठीक है ओके, तो इसका मतलब जो r डबल डैश है आज वो कुछ नया आ जाएगा, तो उसको w डैश कर देती हूँ एंड विच इज कॉल्ड apparent weight. बिल्कुल Apparent सही, weight. अपरेंट अपेरेंट कुछ भी बोल लो। ठीक है ओके, तो हमारे पास ये आ गया। देन देयरफॉर जो ये वाली इक्वेशन थी व्हाट विल बिकम w डैश इज इक्वल टू w ब्रैकेट में 1 माइनस a बाई g बिकम लाइक दिस। ठीक है, तो हियर आज देखते हैं हमारे पास क्या है। वी हैव g माइनस a बाई g इज ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1? लेस देन Ma'am, 1। less than 1. Less than 1. It is less than 1, so therefore w dash by w क्या हो जाएगा हमारे पास, greater than 1 और less than 1? लेस Less देन than 1। 1. देन 1। It is also less, तो इसका मतलब कौन ग्रेटर होगा हमारे पास? True weight. ट्रू True वेट। weight. तो इसका मतलब जब हम लिफ्ट से नीचे आते हैं तो हम क्या पतले होंगे, मतलब हम लोग लाइटर दिखेंगे। ठीक है, तो लिखिए फिर इसका मतलब हमारे पास क्या आ गया, when lift accelerates downward, जब भी लिफ्ट डाउनवर्ड एक्सेलरेट करती है, the apparent weight of a person, the apparent weight of a person shown by weighing machine is less than the true weight. Got it? Clear हुआ? Yes, ma'am. Yes. चलो वैसे तो अगर आप बुक्स में देखोगे ना तो आपके पास सिर्फ इतने ही केसेस होंगे। ठीक है, एनसीईआरटी वगैरह में भी इतने ही 3 केसेस दिए हैं, 2 और नए केसेस डिस्कस करेंगे हम लोग। ठीक है, फिर उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, आपको अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, पहले ही बना बनाया डाटा दिया है मैंने। ठीक है, अब आपको सिर्फ लर्न करना है। ओके चले, इज इट Yes, डन? ma'am. ओके तो चलो नेक्स्ट चलते हैं। लेना तो नहीं है ना किसी को स्क्रीनशॉट? मैम एनीवन? हाँ जी प्लीज पूछो। मैम वो ना हमारे स्कूल में जो फर्स्ट सेकंड चैप्टर है ना काइनेमेटिक्स वाला, मैम उसमें ना वो करवा हाँ रहे जी, हैं आगे? स्मॉल डिस्टेंसेस वाला, मेजरिंग स्मॉल डिस्टेंसेस। मेजरिंग स्मॉल डिस्टेंसेस एज इन? यस मैम। आज मैम मतलब क्या मतलब टॉपिक है? आज उन्होंने एनसीईआरटी का वो है मैम एस्टिमेशन ऑफ वेरी स्मॉल डिस्टेंसेस करवाना है, और आज उन्होंने मेजरमेंट ऑफ लेंथ करवाया है, अच्छा मतलब पैरेलैक्स अच्छा ठीक मेथड है, वाला। हाँ वो पूरा तो बस उसमें उतना ही आना है जितना पैरेलैक्स मेथड्स वगैरह है ना। ठीक है ना, वो मैम स्मॉल और मतलब उसमें लार्ज न्यूमेरिकल्स वगैरह। वो अब देखो आज तक नहीं आते हैं क्योंकि वो 0 यूनिट है हमारे पास। ठीक है ना, वो बिल्कुल उसमें नहीं पूछा जाता। ये देखो आगे कितना सारा डाटा पड़ा हुआ है हमारा। ठीक है, ओके बट मैम मतलब वो इतना वैसे नहीं आता पैरेलैक्स पेपर में। मेथड जितना जितना मैंने आपको लिखवाया है ना, पैरेलैक्स मेथड और जितना वो सारा कुछ करवाया वो सब उतना ही आना है। जैसे 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, लाइट ईयर, वो सारे डिस्टेंसेस जो मेजर करने वाले वो सब लिखवा दिए मैंने आपको। ठीक है, ओके उसका ऑर्डर एंड एवरीथिंग। चले यस मैम। ठीक है, बट फिर भी मैं एक बार गो थ्रू कर लूंगी क्योंकि आपने अभी बोला है, तो आई लुक एट गिव अ लुक एट एनसीईआरटी की, क्या पता अगर कुछ बात अगर मिस रहती होगी। ठीक है, तो आई चेक एंड विल इन्फॉर्म यू इन द नेक्स्ट क्लास।
ठीक है, देखो वैसे तो ऑलमोस्ट सारा हो चुका है उसमें से डाटा, बट स्टिल ठीक है। व्हेन नेक्स्ट है व्हेन लिफ्ट फॉल्स फ्रीली। अभी एक्चुअली क्या है, तुम लोगों को ना एमसीक्यू आने हैं, तो इसीलिए टीचर्स क्या करेंगे कि हर लाइन में से एक नया फॉर्मूला बनाएंगे। तो जो भी एनसीईआरटी होगी ना तुम्हारी, उसको प्लीज रीड करते रहना, ठीक है, क्योंकि हर एक लाइन में से वो नई एमसीक्यू क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके साथ ही 4 ऑप्शंस। ओके, तो ये सारा तो हमारे पास आना ही आना है। सीबीएसई के एग्जाम में एमसीक्यू आएंगी? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, सीबीएसई के एग्जाम्स में भी एमसीक्यू आ रहे हैं। ऑलमोस्ट पेपर आपका एमसीक्यू ही बन रहा है सारा, ठीक है। अगर आप लोगों को पता होगा कि जूनियर क्लासेस के तो एक्चुअली में उन्होंने क्रिएट ही कर दिए कि सारे आंसर्स एमसीक्यू में आने, ठीक है। अच्छा, आज देखते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी लिफ्ट मतलब जो लिफ्ट है वो फ्रीली फॉल कर रही है। फ्रीली फॉल का मतलब है एक्सेलरेशन किसके बराबर? जी, Gravity. यस, स्मॉल जी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। वेरी नाइस, स्मॉल जी, ठीक है। तो हमारे पास ये आ गया मैन, ठीक है। तो चलो यहाँ पे भी आज नॉर्मल रिएक्शन है तो डबल डैश ही ले लेते हैं, क्योंकि डाउनवर्ड के लिए ही तो आ रहा है, तो उसके लिए तो हमने डबल डैश ही रखा हुआ है, वेट mg नीचे की तरफ, ठीक है। तो अच्छा, इक्वेशन ऑफ मोशन कैसी बनी? mg माइनस ठीक है, तो ये हो गया ma, यस, mg माइनस r डबल डैश, ठीक है। तो r डबल डैश इज इक्वल टू mg ब्रैकेट में 1 माइनस a बाई g। ये तो सारा यही था, ठीक है। बट हेयर आज a किसके इक्वल है? g के इक्वल है, तो इसका मतलब r डबल डैश इज इक्वल टू mg, ठीक है, 1 माइनस g बाई g, ठीक है। तो 1 माइनस 1, 0। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया? r डबल डैश mg इंटू 0, समथिंग इंटू 0 इज समथिंग, और 0 0। 0। तो r डबल डैश को हमने क्या बोला है? एपरेंट वेट बोला है अपना, ठीक है। तो इसका मतलब एपरेंट वेट कैसा दिखाई देगा? 0, ठीक है। तो एपरेंट वेट 0 होता है, तो इसका मतलब इस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं? वेटलेसनेस। क्या बोलते हैं सिचुएशन को हम? वेटलेसनेस। वेटलेसनेस। पहले, ठीक है, अभी ऊपर लिखवाती हूँ मैं, पहले ये लिख लो। मैम ये एस्ट्रोनॉट्स में भी ऑब्जर्व्ड होता है? यस, ये यही होता है, ठीक है ना। हमारे पास वहां तो चलो ग्रेविटी अवेलेबल ही नहीं होती। फ्रीली फॉल का मतलब होता है कि अगर आप कोई बॉल ऊपर फेंक रहे हो, प्रोजेक्टाइल में जैसे होता है, तो खुद फ्री ब खुद फॉल। नीचे आती है। यस, फ्री फॉल इज कॉल्ड दिस। अच्छा, एक और मैं कोई क्वेश्चन पेपर देख रही थी, एक याद आ गया, इसके बाद याद करवाना है, इस टॉपिक्स के बाद, ठीक है। उसके बाद आपको बताती हूँ कि कैसा उन्होंने ग्राफ पूछा हुआ था। डन, देखिए आगे। तो इसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पे व्हेन लिफ्ट falls freely, the apparent weight shown by weighing machine is 0, ठीक है। तो जो apparent weight weighing machine शो करती है वो 0 ही आता है हमारे पास। although person standing on it, चाहे इंसान उसके ऊपर है weighing machine में, पर फिर भी हमें 0 रीडिंग आ रही है, तो this situation is called weightlessness, ठीक है। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट करते हैं फिफ्थ क्या हो सकता है केस? एनीवन? हाँ जी, जब एक्सेलरेशन ग्रेट होएगी स्मॉल जी से। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से ग्रेटर होगी हमारी एक्सेलरेशन। यस, व्हेन लिफ्ट फॉल्स विद एक्सेलरेशन ग्रेटर देन जी। अच्छा, आप लोगों ने एक बात नोटिस की कि हमारे पास ऐसा होता है कि देखो, सबसे पहला केस किया था हमने एक्सेलरेशन 0,
फिर कहते हैं कि कुछ एक्सेलरेशन तो है पर वो अपवर्ड की तरफ जा रहा है, फिर कहते हैं कि कुछ एक्सेलरेशन तो है पर डाउनवर्ड की तरफ आ रहा है, फिर बोलते हैं कि एक्सेलरेशन को बराबर कर दो, और एक लास्ट केस अगर एक्सेलरेशन ग्रेटर आ जाती है जी से तब आपके पास कैसे ठीक है। तो इसको वैसे ड्रम तो इसकी एमएससी बनती है, बट फिर भी मैं आपको बता देती हूँ ठीक है कि कैसे होता है। वेटलेसनेस में भी हमारे पास क्या होता है कि आदमी को बिल्कुल भी वेट फील नहीं होता है हमारे पास पर्सन को, और यहाँ पे तो मैं सीधा इसको सीलिंग के साथ चिपकाने वाली हूँ ठीक है। वेइंग मशीन के ऊपर मैन स्टैंड किया था स्टार्टिंग में, पर क्या हुआ कि अगर ए ग्रेटर देन जी आ गया तो हमारे पास ऐसी सिचुएशन आ जाएगी। वो कैसे, वी नो कहते हैं कि पीछे से ही हम पढ़ के आए हैं कि हमारे पास क्या केस है, डब्ल्यू डैश इज इक्वल टू डब्ल्यू 1 माइनस ए बाई जी। ये तो हम कब से करके आ रहे हैं ठीक है। इसका मतलब डब्ल्यू इंटू जी माइनस ए बाई जी ठीक है, एलसीएम दिया मैंने। दिस इज जी, कोई एस मत लिख देना, दिस इज जी, लिख लिया। यस मैम। चलो आगे। Yes. यस ठीक है ओके ठीक है। तो इसका मतलब हेयर आज यहाँ पे क्या हुआ, a इज ग्रेटर देन g है मेरे पास, तो इसका मतलब g माइनस ए पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। a इज ग्रेटर देन g, छोटे में से बड़ा निकाला नेगेटिव। नेगेटिव, तो इसका मतलब देयरफॉर w डैश इज इक्वल टू w इनटू सम नेगेटिव क्वांटिटी, तो इसका मतलब w डैश जो होगा वो भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। इसका मतलब जो वेट मेजर होगा तो वो कैसा आएगा हमारे पास, नेगेटिव आएगा ठीक है। तो इसका मतलब द पर्सन विल हैव नेगेटिव वेट, he will stick towards the ceiling of lift ठीक है। गॉट इट, क्लियर है ठीक है। अच्छा तो आपके पास ना दो तरह की टर्म्स आती हैं, एक तो वर्ड यूज किया जाता है कि आपके पास वेटलेसनेस और दूसरी होती है मासलेसनेस। तो कोई मुझे बताएगा, ये 5 के 5 केसेस डन कर लो, बस मुझे एक बात बताओ, वेटलेसनेस एंड मासलेसनेस में क्या फर्क है। और क्या ये पॉसिबल भी है एग्जिस्ट करने। वेटलेसनेस का मतलब क्या हुआ हमारे पास, जब भी कोई बॉडी, यस जब भी कोई बॉडी फ्रीली फॉल के मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर नीचे को फॉल करती है, तो उसका अभी हमने रिलेशन से निकाला कि उसका वेट 0 हो जाना ठीक है। मतलब उसका मतलब है कि जो हमारा W है, W डैश दैट इज MC डैश, जो MC है हमारे पास दैट विल बिकम 0, तो पूरे का डैश वो खत्म हो जाना मतलब ठीक है, क्योंकि G डैश जो होती है वो हमारी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी सेंटर पे। G डैश इज 0 एट सेंटर, धरती के सेंटर पे भी वैसे भी 0 हो जाती है हमारे पास। तो अभी वैसे भी ये वाले केस में किया कि जब भी कोई बॉडी अगर फ्री फॉल में गिरती है तो हमारे पास क्या होता है, वेट 0 हो जाता है। आपने देखा है अभी यहाँ पे A इज इक्वल टू G करके आया है ठीक है, तो आपके पास है। पर मासलेसनेस का मतलब क्या हुआ, वेटलेसनेस तो मैम जो तब तो बात M0 हो ठीक है, जाएगा। तो इसका मतलब क्या कभी पॉसिबल है, नो। अगर किसी नो चीज का मैम। मास ही नहीं होगा तो फिर वो एग्जिस्ट कैसे नहीं करेगी ठीक है। तो हाउएवर मासलेसनेस ठीक है इज नेवर पॉसिबल, तो मासलेसनेस कभी पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज एवरी मटेरियल बॉडी विल हैव सम मास ठीक है, गॉट इट। तो ऐसे आपने आंसर्स देने हैं हमेशा। ओके तो चले न्यूमेरिकल्स करें अभी इन केसेस पे। हाँ जी अंश, यस उठ मैम। उठ गए नींद से आप, चलिए स्टार्ट करते हैं।
सबने कर लिया ना ये यहाँ तक? यस मैम। Yes, ma'am. चलो फिर ओके चलिए फिर न्यूमेरिकल 1। तो आई होप कि आज तो न्यूमेरिकल्स में सबको पार्टिसिपेट करना चाहिए क्योंकि आपने 5 केसेस बहुत अच्छे से समझे हैं। ठीक है, तो लिखो जरा फिर न्यूमेरिकल 1। ठीक है, हमारे पास है, लिखिए अ 60 kg गर्ल stand on a weighing machine, okay, placed in the lift. What will be apparent weight shown by weighing machine? ठीक है, number 1, when lift accelerates upward with a is equals to 1.2 meter per second square. ठीक है, नंबर 2 केस का लिखते हैं, when lift accelerates downward with a is equals to 1.2 meter per second square. कीजिए जल्दी। जब लिफ्ट अपवर्ड एक्सेलरेट करती है तब कितना आंसर आएगा, एंड जब लिफ्ट डाउनवर्ड एक्सेलरेट करती है तब कितना आंसर आएगा? मैम जी कितना लेना है, 10 की 9.8? देखो जब मैं मेंशन करूंगी, दोबारा से आई एम रिपीटिंग इट, कि जब मैं क्वेश्चन में मेंशन करूंगी कि टेक g इज इक्वल टू 10, ओनली देन यू आर अलाउड टू टेक g 10, अदरवाइज ऑलवेज टेक 9.8। ठीक है, अगर क्वेश्चन में मेंशन होगा तभी आपने लेना है, अदरवाइज देयर इज नो नीड टू डू दिस। चलिए जल्दी बनाइए। अच्छा, इम्पल्स इज नॉट इन योर सिलेबस राइट, है ना? इम्पल्स इज नॉट इन योर सिलेबस, ठीक है। आर यू श्योर कि इम्पल्स नहीं है? बिकॉज ये तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चेक करो सिलेबस में। किसी के पास है अभी राइट नाउ डिलीटेड सिलेबस? Yes, तो वो ma'am. हाँ, यहाँ पे शेयर कंटेंट का ऑप्शन आता है, तो वो क्या स्क्रीन पे शेयर करेगा? 1 मिनट पेज, जब तक बाकी लोग न्यूमेरिकल कीजिए। इतना स्लो सीरत? हाँ जी, यहाँ पे है लॉज ऑफ मोशन, थोड़ा सा जूम इन करना। ओके, तो हमारे पास है डिलीटेड सिलेबस में फर्स्ट लॉ, न्यूटन्स लॉ, इम्पल्स, थर्ड लॉ। ओके ठीक है, डन, थैंक यू, गॉट इट गॉट इट। हाँ जी, बाकी लोगों का आ गया? मैम फर्स्ट का 67 पॉइंट। यस मैम। अच्छा, फर्स्ट का कितना है? 67.3। मैम 660।
660 है 660 मैम 660 मैम ये ऐसा 660 R1 equal to 660. ठीक है। when lift accelerates upward के लिए हमारे पास है w dash is equal to w 1 plus a by g था, ठीक है। w dash निकालना था, वेट एक्चुअल वेट ऑफ द गर्ल इज गिवन, ठीक है, तो वो क्या था 60। ओके अच्छा एक और बात, वन मोर थिंग, ठीक है। अच्छा ये आपको क्या दिया हुआ है 60 kg मास दिया हुआ है लड़की का, इट्स नॉट अ वेट, जिसको वेट में कन्वर्ट करना है, ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी। मास दे रखा है 60 kg, तो अगर मुझे वेट में कन्वर्ट करना है तो व्हाट आई एम गोइंग टू राइट 60 kg वेट लिखना पड़ेगा मुझे साथ में उसके, ठीक है। तो इतना याद रखना आप। तो यहाँ पे 1.2 9.8, ठीक है, तो ये हो गया 60 इंटू 9.8 प्लस 1.2 बाई 9.8, ठीक है। तो इन दोनों को ऐड करके आपके पास कितना आया 60 इंटू 11.0 राइट, एंड इट इज बाई 9.8, ठीक है। तो इट विल बी 660 डिवाइड बाय 9.8, तो 98.0। तो 660 डायरेक्ट कहाँ आ रहा है, आपको 10 के साथ तो करना ही नहीं है, मैंने आपको बोला ऑलवेज टेक 98, तो इट विल बी अराउंड 67.3 kg वेट लिखना है आपने फाइनल आंसर को, kg वेट लिखना है आपने फाइनल आंसर को, क्योंकि मास इज गिवन टू यू, नॉट वेट ऑफ अ गर्ल इज गिवन टू यू। गॉट इट? क्लियर है ये सबको? Yes. ठीक है, तो अभी नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पोर्शन में क्या है हमारे पास कि व्हेन लिफ्ट एक्सेलरेट्स, तो इसमें क्या फॉर्मूला आएगा? मैम 1 minus a हाँ जी, 1 माइनस ए बाई जी, ठीक है, वेरी गुड पलक। ठीक है, तो हमारे पास ये आ गया 60 इंटू 1 माइनस, तो ये कितना आ गया 60 इंटू 9.8 माइनस 1.2, हाँ जी कैलकुलेट किया है किसी ने? मैम तो ये आ गया 52.65 kg weight. ओके ठीक है 9.8.6 9.8, ठीक है, तो इससे पॉइंट कैंसिल ही कर देते हैं इसका। 60 इंटू 86 बाय 98, हाँ जी, तो इससे कितना आंसर आ रहा है 52.65 kg weight. kg वेट, ठीक है, तो इसका आ गया डबल डैश। ठीक है, एक आपको और थोड़ा स्मार्ट करना है कि डब्ल्यू डैश नहीं लिखना, एक को डबल डैश लिख दो, एक को डैश लिख दो, क्योंकि बोथ आर डिफरेंट केसेस, ठीक है, इन द सेम क्वेश्चन, तो आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन देती हूँ मैं, ठीक है, इट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन जो नेक्स्ट आ रहा है। इसमें बोलते हैं हमारे पास कि एन एलिवेटर है हमारे पास, ठीक है, हैज 4000 kg, ठीक है, हैज 4000 kg मास है इसके अंदर, ठीक है, ओके। तो व्हेन अपवर्ड टेंशन पड़ रही है किसके ऊपर, स्ट्रिंग के ऊपर, 4500 न्यूटन की, ठीक है। व्हाट इज अपवर्ड एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट, ठीक है, और लिखो स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से स्टार्ट करना, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, हाउ फार द लिफ्ट राइज इन 3 सेकेंड, ठीक है, लिख लो पहले फिर बताती हूँ। लिख लिया यहाँ पे, उसके बाद है हाउ फार द लिफ्ट राइज इन 3 सेकेंड्स। कैन यू ट्राई, एक बार ट्राई करके देखो जरा, फिगर बनाने में हेल्प करूं मैं, इतनी सी हेल्प मैं तुम्हें कर देती हूँ, आई विल मेक योर फिगर। ठीक है यहाँ तक, ठीक है, मैं डायग्राम ड्रॉ कर देती हूँ आपको, वैसे तो
नहीं दी हुई, आपको एग्जाम में खुद ब खुद करनी है। ठीक है, इस तरह से है, ये कोई लिफ्ट है हमारे पास। ठीक है, वेट mg नीचे की तरफ है लिफ्ट का, जाएगी अपवर्ड डायरेक्शन में, और t टेंशन पड़ रही है इसके साथ। चलिए जल्दी बताइए। गिवन भी डाटा बता देती हूँ। 48 है, इट्स नॉट 45, इट्स 48। वरना कैलकुलेशन में एरर आ जाएगा। 48 न्यूटन टेंशन है। ठीक है, मास आपके पास है 4000 kg। ठीक है, और जब लिफ्ट एक्सेलरेट कर रही है अपवर्ड तो उसका केस लगाइए। हाँ जी, जल्दी बताओ कैसे करोगे इसको? हाउ विल यू डू इट? फोर 4000 kg वेट इज गिवन टू यू, मास इज गिवन टू यू, kg वेट कर दो इसको। ठीक है, अपवर्ड एक्सेलरेशन निकालनी है आपको a। हाँ जी, एनीवन हु हैज ट्राइड? मैम 5.4 आ रहा है। क्या, कितना आंसर? मैम 5.4। क्या एक्सेलरेशन? नो मैम, मैम वो क्या डिस्टेंस। डिस्टेंस 5.4 आ रहा है 3 सेकंड्स में। एक्सेलरेशन कितनी आई आपकी अपवर्ड? अच्छा, मैम डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट, एक्सेलरेशन, डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट किया? मैम पहले वो वो बता। इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दी। वेरी नाइस, क्या लगाई आपने? वेरी गुड। मैं s इज मैं इक्वल नेक्स्ट पेज टू पे u करूँ ये? हाफ एट स्क्वायर। s इज इक्वल टू, इन्होंने लगाया s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ 80। a तो यूज हो रहा है इसमें, तो a क्या यूज किया? पहले a नहीं कैलकुलेट करना चाहिए तुम्हें? मैम a मेरा आ रहा है 48/40। 48/40, वो कैसे निकाला आपने a? वैसे तो हाफ ऑफ दी बच्चों को यहाँ से हिंट मिल गया होगा कि कैसे निकाला इन्होंने a। F is equal to M. ये वेरी f इज नाइस, इक्वल वेरी टू गुड, ma वाले। वेरी गुड आर्यन। तो देखो यहाँ से आपके पास a निकालनी थी ना, f इज इक्वल टू ma होता है। टेंशन भी तो एक तरह की क्या है? फोर्स। फोर्स ही तो है। तो फोर्स दे रखी थी 4800 डिवाइडेड बाय मास आपको दे रखा था, तो ये कैंसिल करके 48/40 आ गया आपके पास। तो यहाँ पे s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर लगाओ, डिस्टेंस निकालना है। इनिशियली एट रेस्ट है तो u इज इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, टाइम आपको 3 सेकेंड्स दे रखा है, तो ये था 3 प्लस हाफ इंटू 48/40 इंटू टी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर आपके पास। तो s इज इक्वल टू कितना आ गया? 48/40 इंटू 9/2। ठीक है, तो इसको सॉल्व करके कितना आ रहा था आपका तन्वी? इज इट अप्रोप्रिएट? 5.4 5.4 मीटर। यस मैम। समझ आई सबको बात? ठीक है ना, कहीं उस वाले मेथड से मत लगाने पड़ना, जी वाले मेथड से करते हैं फिर हम वो करते हैं। जब आपको डायरेक्ट सारा डाटा दिया हुआ है तो व्हाई देयर इज अ नीड टू फाइंड आउट थिंग्स। समझ आ गया आप सबको? कर लोगे न्यूमेरिकल्स इसके? ठीक है, बताओ हो जाएंगे न्यूमेरिकल्स? ठीक है, उसके बाद हमारे पास है इम्पल्स, तो आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो इम्पल्स के ऊपर हमारे पास कंजर्वेशन लॉज भी थे, बहुत अच्छे न्यूमेरिकल्स भी थे, वो सब तो कैंसिल हो गया। अब देन वी विल स्टार्ट विद द कॉन्करेंट फोर्सेस। ठीक है, और फिर फ्रिक्शन स्टार्ट हो जाएगी नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो फ्रिक्शन करते हैं फिर थोड़ा सा नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट। ठीक है, आज के लेक्चर में कोई प्रॉब्लम किसी को से नो एनीथिंग? मैम। ठीक है, क्लियर है? ओके फिर then। हाँ जी, पूछो, किसी को कोई प्रॉब्लम? नो मैम। ओके देन, ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे देन। थैंक यू।
Okay, ma'am. Okay, thanks, ma'am. Okay.